जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें यूपी SSS उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्टाफ नर्स आयुर्वेद की जो वैकेंसी आप कैसे जो है आवेदन कर पाएंगे। तो ये आयुर्वेद के लिए अलग दी गई है एंड आपका वैसे अलग दी गई है। तो आप कैसे आवेदन कर पाएंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको OTR करना होगा। तो OTR कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूं। OTR आपको कैसे करना है, तो आपको OTR की सारी प्रोसेस यहाँ पीडीएफ में मिल जाएगी। आपको क्या है बिल्कुल अच्छे से देखना होगा। कोई भी वैकेंसी आती है, सबसे पहले आपका यूपी SSS के लिए OTR जो है अति आवश्यक है। UPPSC तो आपका UPPSC के लिए आपका OTR जरूरी होता है। तो यहाँ पे आपको बता दूं क्या क्या जो है मांगा गया है। पहले तो ये आपको बता दूं, आपके फॉर्म में 4 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक चलने वाली जनरल OBC EWS के लिए 125 रुपये, SC ST के लिए 65 रुपये, PH के लिए 25 रुपये फीस यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पे आपका जो 10th पास प्लस डिप्लोमा आपका होना चाहिए। सर्जिकल नर्सिंग आयुर्वेद एंड रजिस्टर्ड विद आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बी मेडिसिन बोर्ड और आपका डिप्लोमा इन मिडवाइफरी कोई भी हो तो आप जो आवेदन कर पाएंगे। तो आप कैसे आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या है, आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे नर्स, तो आपको अप्लाई कर लेना है। एंड अप्लाई करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे चेक क्वालिफिकेशन कर सकते हैं, एज लिमिट, वैकेंसी, सारी चीज जो है दी गई है। यहाँ पे आपको क्या है दिखाई देगा ऑथेंटिकेट विद OTR। तो आपका OTR होना अति आवश्यक है। अगर आपका OTR नहीं है तो आप जो है फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो आपको अगर OTR नहीं है तो आपको क्या है न्यू OTR कर लेना है। अगर आप OTR नहीं करेंगे तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। आपका OTR है तो आप यस करेंगे, OTR नंबर डाल के डाटा फैच हो जाएगा। अगर नहीं है तो आपको क्या है यहाँ पर नो करना होगा। तो आपको क्या है यहाँ पर आपका OTR पहले होना अति आवश्यक है। तो आप OTR कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता दूं। उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको क्या है सबसे पहले OTR करना होगा। OTR के कितने स्टेप आप देख सकते हैं, 4 स्टेप में आपको OTR कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिखाई देगा आपका ईमेल आईडी। तो आपको ईमेल आईडी डाल देना है एंड मोबाइल नंबर डाल देना है। क्या वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल नंबर करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर OTP आ जाएगा। तो OTP डालने के बाद वेरीफाई कर लेना है एंड आपको इसको नीचे कर लेना है। यहाँ पे आपका एप्लीकेंट फोटोग्राफ दिखाई दे रहा है, देखिए एप्लीकेंट फोटो, ईमेल आईडी। तो ये सारी चीज़ें कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या अपना डाटा जो है फैच कर लेना है। आप जब तक मोबाइल नंबर ईमेल आईडी फैच नहीं करेंगे तब तक आपका डाटा खुल के नहीं आएगा। एंड आपने जैसे मोबाइल नंबर ईमेल वेरीफाई कर लिए हैं एंड यहाँ पर आपको दिखाई देगा फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन। तो आपको देखिए सिग्नेचर इस तरीके से आप जो है यहाँ पर कितना साइज लेना चाहते हैं, आपको कितना जो है आपको यहाँ पर लेना है तो वो आपको यहाँ पर एरिया सिलेक्ट करना होगा। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। इसी तरीके से आपको यहाँ पे क्रॉप कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड साइन कर लेना है। तो आपको वहीं इसी तरीके से फोटोग्राफ पे आपको क्रॉप करना होगा अपने हिसाब से। जो आपका बेटर पोजीशन है वही आपको लेना होगा। यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर आप अपलोड कर देंगे एंड इसको नीचे कर लेना है। यहीं आपका पूछता आपका आधार नंबर के लास्ट 6 डिजिट, तो वो आपका ऑप्शनल है, डालना चाहते हैं तो डाल देंगे अन्यथा खाली छोड़ देंगे। वहीं आपका पूछता है एप्लीकेंट फर्स्ट नेम, तो वो आपको डालना होगा। मिडिल नेम, लास्ट नेम अवेलेबल है तो वो आपको डालना होगा। उसका पूछता है मेल है या फीमेल है वो आपको डाल देना है। एंड डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको डालना होगा। डालने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा डोमिसाइल किस राज्य का है तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। एंड होम डिस्ट्रिक्ट उसका आपका होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ है वो आपको डालना होगा। तो जहाँ पे आपका होम डिस्ट्रिक्ट है वो आपको डाल देना। किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो वो यहाँ पर आपको देना होगा। जनरल OBC SC ST वो आपको डाल देना है। वही आपका होता है एप्लीकेंट फादर्स नेम, तो वो आपको देना होगा। तो यहाँ पे क्या आपको एप्लीकेंट फादर्स नेम का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम इसी तरीके से आप अपना दे सकते हैं। एंड मदर्स नेम भी सेम डालना होगा। एंड पूछता है आपका 10th आपने किस बोर्ड से पास किया था, बोर्ड का नाम सिलेक्ट कर लेना है। किस ईयर में आपने पास किया वो आपको डाल देना है। रोल नंबर क्या है वो डाल देंगे। एंड कैप्चा कोड डालने के बाद आपको क्या है यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है खुल के आ जाए। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर मोबाइल से लॉगिन करना है या ईमेल से, तो वो आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे OTP के द्वारा आपको लॉगिन करना है तो आप गेट OTP करेंगे। तो आपका मोबाइल है या ईमेल है क्या आपने डाला वो आपको गेट OTP कर दें। OTP आ जाएगा तो आपको OTP डाल देना है। OTP डालने के बाद आपका वेरिफिकेशन कोड जो है
डालना होगा। तो आपको डालने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है एंड जैसे आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपका क्या है पासवर्ड चेंज करने के लिए आ जाएगा। तो आपको क्या है यहाँ पर अपना पासवर्ड जो है चेंज करना होगा। पासवर्ड क्या है आपका पहले न्यू पासवर्ड था, जो पहला पासवर्ड था वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करनी। आपको नया पासवर्ड बनाना होगा। नया पासवर्ड किस तरीके से बना सकते हैं आप, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबरिक मोड, स्पेशल करेक्टर। तो इसी तरीके का आपको पासवर्ड बनाना है एंड पासवर्ड को रीटाइप करना है। रीटाइप मतलब आपको दोबारा से डालना होगा। डालने के बाद आपको कैप्चा कोड दिखाई देगा, तो आपको कैप्चा कोड जो है डाल देना है। तो ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा एंड दोबारा से आपका लॉगिन पेज खुल के आ जाएगा। तो आप अब पासवर्ड से आगे लॉगिन कर सकते हैं। तो नॉर्मली आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। आपको ओटीपी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप ओटीपी से करना चाहें तो ओटीपी से भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको देखना होगा सिटीजनशिप, आपका सिटीजनशिप आपको सिलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस मैरिड है या सिंगल है वो आपको डालना होगा। अगर आप फ्रीडम फाइटर है, डिपेंडेंट है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो करना। आप एक्स सर्विसमैन है, आपका ईसीओ या एसएससीओ या सीओ में तो वो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको क्या है यहाँ पर नो कर देना। उसका पूछता है नीचे आर यू फिजिकल हैंडीकैप, तो आप विकलांग हैं तो यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना। अगर विकलांग है तो आपका कौन सा विकलांग है, आपका ब्लाइंडनेस है, लो डिवीजन है, क्या है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। आपका कौन सा आपका जो हिस्सा जो है विकलांग है तो वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा, अन्यथा नहीं है तो आपको यहाँ पर नीचे कर। आप अगर प्लेयर हैं, आपका जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। एनसीसी है तो आपको यस करना है, अन्यथा आपको नो कर देना है। उसका पूछता आपका गवर्नमेंट सर्विस है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। सारी डिटेल फिल करने के बाद नीचे पूछता है हैव यू एवर बीन डिवाइड बाय यूपीएससी, तो आपको यूपीपीएससी ने आपने कभी आपको जो डिवाइड किया तो आपको यस करना है, अन्यथा आपको नो करना है। डिवाइड का मतलब आपको कभी दंडित किया गया है तो दंडित आपको नहीं किया गया तो आपको नो कर देना है। नो करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कर लेना है। यहाँ पे देखिए सारी डिटेल जो है आपको अच्छे से फिल करनी होगी। अगर यहाँ पे आप कोई गलती करते हैं तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो आप बिल्कुल अपना अच्छे से ध्यान से करें, कोई भी गलती ना करें। अगर गलती होगी तो आपके लिए प्रॉब्लम जो है हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपना OTR है, आप अच्छे से OTR को लॉगिन करेंगे। आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया है तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो है खुल के आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में आपका इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे पूछा कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं। अल्टरनेटिव मतलब दूसरा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आपको अवेलेबल है तो लगा सकते हैं, नहीं तो आपको खाली छोड़ देना है। उसका पूछा आप किसकी केयर में रहते हैं फिलहाल वो आपको डालना होगा। एंड यहाँ पर दिखाई देगा आपको एड्रेस डिटेल, तो आपका एड्रेस डिटेल में क्या आपका विलेज कौन सा है वो आपको डालना होगा। पोस्ट ऑफिस कहाँ है वो आपको डालना होगा। किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं तो वो यहाँ पर आपको देना है। एंड यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको डालना होगा। तहसील कौन सा है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। ये डालने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा आप रूरल हैं या अर्बन हैं, आप शहरी हैं या ग्रामीण, तो आप ग्रामीण है तो रूरल करेंगे, अन्यथा आपको अर्बन करना है। पुलिस स्टेशन का आपका थाना वो आपको डाल देना है। मकान नंबर क्या है आपका वो आपको डालना होगा। एंड यहाँ पर उसका आपका ये सारी डिटेल जो है आपको अच्छे से फिल करनी होंगी। एंड यहाँ पर आपको पूछता है पिन कोड क्या आपके एरिया का, तो पिन कोड आपको डाल देना है। एंड पूछता है परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम कर देंगे, अलग अलग है तो आपको अलग अलग डालना होगा। एंड यहाँ पे क्या आपको सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको सबमिट डिटेल पे क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही सबमिट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो है खुल के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या है सबमिट डिटेल कर देना है। वही आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है खुल के आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या है अपना हाई स्कूल का रिकॉर्ड देना होगा। यहाँ पे क्या आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन से लेकर मैक्सिमम क्वालिफिकेशन तक आपको यहाँ पर लगाना है। यहाँ पे आपको पूछता है कौन सी सब्जेक्ट से है वो आप डाल सकते हैं, किस बोर्ड से है वो आपको डालना होगा, एंड किस कॉलेज से है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। एंड यहाँ पर पूछता है कॉलेज का एड्रेस, तो आपका कॉलेज किस गांव में है या किस शहर में है तो वो डिटेल यहाँ पर आपको देनी होगी। एंड किस ईयर में आपने पास किया है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो सारी डिटेल जो है आपको अच्छे से फिल करनी होंगी। ये एडमिशन डेट है, आपका एडमिशन किस ईयर में हुआ, तो 1 साल का कोर्स होता है तो आपका जो है यहाँ पर दिखाई देगा आपको कब से कब तक आपने किया है, तो आपका ये दिखाई देगा। उसके बाद पूछता है डेट ऑफ कम्प्लीशन, कब आपने कंप्लीट
कब किया था, तो वो कंप्लीट डेट आपको डालनी है जो जिस दिन आपका मार्कशीट पे लिखा हुआ है, तो वो डेट यहाँ पर आपको डाल देनी है। पास है तो आपको पास सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपका मार्क्स है तो आप मार्क्स भी डाल सकते हैं, परसेंटेज है तो परसेंटेज भी डाल सकते हैं। तो जो भी आप अपना वो डाल सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको पास सिलेक्ट कर लेना है, या ग्रेड है या पॉइंट है वो आपको डालना होगा। तो यहाँ पे आपको पूछा है डिवीजन कौन सा है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, वो आपको डालना होगा। एंड मार्कशीट नंबर क्या है वो आपको देना होगा। उसका रिमार्क आपको खाली छोड़ देना है। उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा अपडेट क्वालिफिकेशन। तो जैसे आपने 10th चढ़ाया है सेम तरीके से ही आपको 12th भी चढ़ाना होगा। वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। 12th आपको 12th दिखाई दे रहा है तो 12th आपको सिलेक्ट करना होगा। तो ये OTR का रजिस्ट्रेशन है, एक ही बार करना होता है। उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद किस बोर्ड से आपने पास किया है वो आपको डालना होगा। तो यहाँ पे आपको ये क्या है, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए आपको फॉर्म जो है फिल करना होगा। तो आपको ये क्या है, छोटी छोटी बातों को विशेष तरीके से ध्यान में रखते हुए आपको सारी चीज़ें मैंने किस बोर्ड से किया है, किस कॉलेज से, कॉलेज का एड्रेस, किस ईयर में एडमिशन लिया था, ये सारी चीज़ें जो है किस ईयर में आपने पास किया है, आपका कितने साल का कोर्स था, तो वो आपको डालना होगा। डालने का कब डेट कंप्लीट हुआ है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पे क्या है, आपको परसेंटेज था या CGPA था वो आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे क्या है, सारी डिटेल जो है आपको अच्छे से फिल करनी होगी। तो फिल करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन जो है करना होगा। तो आपको बता दूं यहाँ पे आपने ये सारी डिटेल फिल करनी है। उसके बाद आता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। उसके बाद क्या है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका ग्रेजुएशन है क्या है वो आपको लगाना है। अगर नहीं आपको यहाँ पे आपका कोर्स नहीं मिल रहा है तो आपको 10th 12th कर लेना है। फोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। एंड एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीरियंस डिटेल यहाँ पर देनी होगी। नहीं है तो आपको क्या है, फाइनल लॉग एंड सबमिट पर जाना होगा। यहाँ पे लॉग एंड फाइनल सबमिट करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनल हो जाएगी। ये सिर्फ आपका OTR फाइनल होगा। आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो भी भरना है आपको इससे आप जो है भर सकते हैं। जो UPSC थ्रू के आपका जो है UPSC के थ्रू जो भी आएगा वो आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपको लॉक कर लेना है। आप लॉक करेंगे, लॉक करने के बाद आपको इसको नीचे करना होगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है लॉक एंड फाइनल सबमिट। तो आपको लॉक एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक कर लेना है। तो आप जैसे ही लॉक एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या आपको दोबारा से आपको लॉग इन करना होगा। यहाँ पूछता है हैव यू कंप्लीट OTR रजिस्ट्रेशन, तो आपको यस करना है। एंड OTR डालने के बाद प्रोसीड करना है। यहाँ पे आपका डिटेल आ जाएगा कि आपका क्या है जो है, उसका क्लिक हियर टू ऑथराइज कर लेना है। ऑथेंटिकेट करेंगे तो आपका जो डाटा जो है फैच होकर आ जाएगा। तो आपने जब तक OTR नहीं करेंगे तो आप जब तक फॉर्म जो है फिल नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या है, यहाँ पर आपने क्लिक हियर टू ऑथराइज किया है तो आपको ऑथेंटिकेट होकर आ जाएगा। तो आपका जो डाटा है वो फैच हो जाएगा जो आपका OTR में आपने भरा था। तो आपको थोड़ी देर क्या है यहाँ पर वेट करना होगा। वेट करने के बाद आपका OTR का जो है डिटेल खुल के आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सर्वर स्लो होता है तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे पूछता है पासवर्ड से करना चाहते हैं आप जो है OTP से, तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो आपका पासवर्ड आपका बेटर ऑप्शन रहता है क्योंकि OTP हर टाइम नहीं आता और हर किसी पे OTP आप ले नहीं पाते। तो आपको क्या है, यहाँ पर OTP जो है पासवर्ड से कर सकते हैं। तो आपने उसके बाद आपको पूछता है मेल से लॉगिन करना है, आप पासवर्ड से लॉगिन करेंगे या OTP से। तो आप OTP से करना चाहे तो OTP से कर सकते हैं, मेल से करना चाहे तो आप मेल आपको जो है OTP से आप पासवर्ड से भी कर सकते हैं। तो पासवर्ड का आपका बेटर ऑप्शन होता है क्योंकि OTP कभी कभी सर्वर प्रॉब्लम होता है तो OTP नहीं आता है। तो आप अपना थ्रू पासवर्ड अपना लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे क्या है, सारा डाटा आपको बिल्कुल सही भरना है। अब आपको कोई भी यहाँ पर लापरवाही नहीं करना है क्योंकि आप लापरवाही करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो, क्योंकि स्टाफ नर्स के फॉर्म में ये काफ़ी दिन में आते हैं, वो भी आयुर्वेदिक वाले। तो आपके लिए बेटर ऑप्शन है अगर आप तैयारी कर रहे हैं। अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेट पे क्लिक कर दिया है एंड उसके बाद क्या आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करेंगे तो आप इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको पूछता है क्वालिफिकेशन आपके पास अवेलेबल है तो वो आपको यस
करना होगा। यहाँ पे आपको क्या है पूछता है आपका जो क्वालिफिकेशन है, आपका जो कोर्स मांगा गया है वो आपके पास अवेलेबल है, तो यहाँ आपको यस करना होगा। एंड कैप्चा कोड डाल देंगे, उसके बाद प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है काइंडली प्रोसीड फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 फिलिंग। तो आपको यहाँ पे देखिए नीचे कर लेना है, इसको नीचे करेंगे तो आपको पूछता है आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट अवेलेबल है। पहले पूछता आपको आप टीए में 2 ईयर सर्विस किया है तो आप यस कर सकते हैं, कम से कम 2 ईयर। एंड आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है या नहीं है। वहीं आपको यहाँ पर दिखाई देगा सर्टिफिकेट नंबर, तो आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, किस डेट में इश्यू है वो आपको डालना होगा। एंड यहाँ पर क्या आपको डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करना होगा। एंड एक्सेप्ट करने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा कैप्चा कोड, तो आप कैप्चा कोड डाल देंगे एंड प्रीव्यू आपको करना होगा। प्रीव्यू फॉर्म करेंगे तो आप प्रीव्यू करके चेक करेंगे आपके फॉर्म में कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती है तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, अन्यथा क्या है आपको फाइनल सबमिट करना होगा। जैसे आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, अगर आपका गलती है तो आप एडिट भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली आप एडिट करेंगे या कैंसिल कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप पेमेंट करना चाहते तो आपको प्रोसीड टू यस करना होगा, तभी आपका पेमेंट का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई किसी से भी आप अपना पे कर सकते हैं। पे करने के बाद ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल माना जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।